हेलो स्टूडेंट्स, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर में आपका आज फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा था और उसके बाद हमने उसमें नाउन देखा था। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से, प्रॉब्लम के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे कि, है ना, किस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, आइडेंटिफाई करना, यानी आपको पता करना है, आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सारे सेंटेंस में बने हुए हैं। ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में हमने एक अंडरलाइन रखा है, जिस अंडरलाइन को आपको बताना है कि ये अंडरलाइन जो किया हुआ वर्ड ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, विल यू पील द पोटैटोज फॉर मी, है ना। तो आप किसी को कह रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए, है ना, पोटैटो को पील कर देंगे। पील का मतलब होता है छीलना, है ना, पोटैटो का छिलका हटाना, जो हम छिलका को उसको छील करके हटाते हैं उसको पील करते हैं। यानी पील करना मतलब क्या, एक वर्ड है, यानी कोई एक्शन होगा। आपको बताए थे जो एक्शन वर्ड होता है, जो स्टेट वर्ड होता है, एक्शन स्टेट वर्ड जो होता है वो हमारा वर्ब होता है। यानी जो भी हम काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। यानी पील हमारा क्या है, वर्ब है। यानी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड पील है वो वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं, लिखा है लिली इज एक्साइटेड अबाउट द ट्री। आप कोई भी छोटा बच्चा है, अगर उसे कहें चलो घूमने चलते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसी तरह से एक लिली नाम की एक बच्ची है जो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है, किस चीज़ को लेकर के, ट्रिप को लेकर के। यानी ट्रिप, कहीं जाने की, यानी ट्रिप क्या एक नाम है ना। अब किस ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई जर्नी करने हैं, यात्रा कर रहे हैं। ट्रिप मतलब जर्नी, यानी कोई यात्रा। हो सकता है समर वेकेशन होगा तो उसकी ट्रिप पे कहीं बाहर निकलने की बात होगी। हो सकता है कहीं घूमने का हो, यानी जू देखने का हो, कोई पिकनिक मनाने का हो, यानी ट्रिप के निकले। तो ट्रिप पर जब निकलने की बात है, ट्रिप क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ट्रिप क्या है, नाम है ना। कहाँ जाने की बात हुई, ट्रिप जाने की बात हुई, तो ये एक नाउन है ना। ये हमारा नाउन है, याद रखना है ये। ठीक है, तो समझ लीजिए, क्योंकि नेम है। पिछली क्लास में देखा था जो भी नेमिंग वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन। किसी का भी नाम हो, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है, किसी शब्द को नहीं बोल पाता है तो वो रिपीट करता है। जैसे दा दा, तो बोलेगा दा दा, ऐसे करके बोलता है तो हमें लगता है वो दादा बोल रहा है ना। माँ माँ, यानी रिपीट कर रहा होता है, हमें लगता है मामा बोल रहा, यानी कि वो इस तरह से हम समझ में आता है वो नाउन है। जितने भी नेमिंग वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। उसी तरह से हमारा ट्रिप है वो भी क्या है, नाउन है। अच्छा, लिली भी यहाँ पे नाउन है, लेकिन लिली को इस सेंटेंस में अंडरलाइन नहीं किया गया है। वैसे आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम स्पेशली नाउन को ही वहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन सा नाउन है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हुई है। तो पहले सेंटेंस में हमने वर्ब को देखा, दूसरे सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड हमारा नाउन था। ठीक है, अब तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लिखा है He carefully counted all the coins। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइन्स मतलब हो गया सिक्के, ये भी नाउन है लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया है तो हम इस पर जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा, ही केयरफुली काउंटेड। तो काउंटेड क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले आ गया केयरफुल्ली। याद रखना है, जिसमें वर्ब से पहले आ जाए और उसमें एलवाई लगा हो, है ना, वर्ब, है ना, वर्ब से पहले आ जाए और उस वर्ड के पहले एलवाई लगा हो, उस वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा हो, तो आपको समझ लेना है ये क्या, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब इसलिए है क्योंकि ये वर्ब को ऐड करने के लिए आया है। अगर आप केयरफुल्ली सेंटेंस से हटा दें तो भी इसका मीनिंग आ जाएगा। क्या आएगा, ही काउंटेड ऑल द कॉइन्स, उसने सारे सिक्के गिने। तो उसने सारे सिक्के गिने, तो यहाँ पे सारी बातें हो गई, लेकिन हमने केयरफुल्ली ऐड कर दिया, मतलब ये ध्यानपूर्वक, उसने सारे सिक्के ध्यानपूर्वक गिने, है ना। तो केयरफुल्ली हमने एक्स्ट्रा वर्ड हमने ऐड किया जो कि वर्ब से पहले आ गया, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा। काउंट किया, कैसे काउंट किया, केयरफुल्ली काउंट किया, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। लिखा है द ड्रिपिंग टैप एनॉयड मी, है ना। बहुत लोग होते हैं जिन्हें साउंड पसंद नहीं होता है, तो ज़्यादा शोरगुल हो रहा होता है तो उन्हें चिचरापन आ जाता है, झुंझलाहट आता है ना। उसी तरह से यहाँ पे एनॉयड का मतलब वही है, चिचरापन, झुंझलाहट, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है इंसान। इसमें कहा ड्रिपिंग टैप, यानी टैप मतलब नल, यानी नल क्या है, ड्रिप कर रहा है ना, ड्रिप करता हुआ नल, टिप 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 करके आवाज़ नल से आ रही है, यानी कि पानी उसमें टिप टिप कर रहा है, यानी कि नल सही से बंद नहीं है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाके नल को बंद करेंगे। यहाँ पे नल कैसा नल है, ड्रिपिंग है ना, ड्रिप करता हुआ नल है, यानी कि टैप यानी नल के बारे में वो बता रहा है। तो नल के बारे में आगे बता रहा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा हमारा। एडजेक्टिव भी है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, कि हमारा एडजेक्टिव भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, या फिर नाउन और प्रोनाउन को उससे पहले आके वहाँ पे ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ें। आई ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई लिक्विड हो, लिक्विड के बूंद को आपने गिराया ग्राउंड पे, है ना, जमीन पे गिराया, तो आपने क्या किया, उसको गिराया ना। तो किसी चीज को गिराया तो क्या गिराया आपने, हो सकता है ईट, यहाँ पे ईट हमने अंडरलाइन किया, ईट के जगह पे हो सकता है वाटर होगा, आई ड्रॉप्ड वाटर ऑन द ग्राउंड, हो सकता है आई ड्रॉप्ड मिल्क ऑन द ग्राउंड, है ना। यहाँ पे ईट जो आया है किसी नाउन के बदले ही आया है ना। तो याद रखना है, नाउन के बदले जो आए वो क्या होता है, प्रोनाउन। पिछली क्लास हमने देखा था। तो हमारा ईट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, इस सेंटेंस में ईट है प्रोनाउन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर बढ़े। लिखा है आर यू गोइंग टू द बीच टुमारो, आर यू गोइंग टू द बीच। यहाँ से भी, यहाँ तक भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आर यू गोइंग टू द बीच, क्या तुम बीच पे जा रहे हो, है ना। और यहाँ पे टुमारो लग गया, यानी कि कल, है ना, आने वाला कल, यानी कल, यानी टुमारो मतलब आने वाला कल होता है। ठीक है, इसको मोडो भी बोलते हैं, टुमारो भी बोलते हैं, याद रखना है। यानी आर यू गोइंग टू द बीच टुमारो, क्या तुम कल बीच पे जा रहे हो, है ना, समुद्र का बीच होता है, सी बीच, वहाँ पे जा रहे हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी से, है ना। टुमारो, यानी टुमारो किसके लिए आया है ना, टुमारो गोइंग के लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। ठीक है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करते हो क्या होगा, यहाँ पे एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब से पहले नहीं आया, लेकिन गोइंग को ही दिखाने के लिए आया, गोइंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ना, गोइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो गोइंग से पहले आया तो नहीं, एडजेक्टिव कैसे होगा, तो गोइंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या होगा, वर्ब को भी डिस्क्राइब कर दे, वो होता है एडवर्ब। यहाँ पे टुमारो क्या है, एडवर्ब। वैसे हम जब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे टुमारो ये सब आ जाएगा, तो हमारा वहाँ पे काम कर जाएगा। तो वहाँ पे याद रखिएगा, जब एडवर्ब टाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पे टुमारो, है ना, इस तरह से यस्टरडे, टुमारो, है ना, ये सब आता रहेगा, फॉलोइंग डे, ये सब आ जाएगा। फिर आगे है हिज काइंडनेस इज अमेजिंग। काइंडनेस याद रखिएगा, काइंड का मतलब होता है दयालु, है ना, कोई इंसान दया दिखाता है तो उसको बोलते हैं बड़ा काइंड इंसान है, बड़ा, है ना, तो वो उसके अंदर दया है। तो काइंड है मतलब वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में जब हम कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा नाउन। यहाँ पे NESS हमने ऐड किया है। ठीक है, आपको बताएंगे अच्छे से। फिलहाल यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे आ रहे हैं, तो हर सेंटेंस में आ रहा है, तो इसको उतना बताना संभव है नहीं, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पे काइंड में नेस लग गया, याद रखिएगा, जब एडजेक्टिव में नेस लग जाए, एडजेक्टिव में मेंट लग जाए, है ना, तो वो हो जाता है हमारा नाउन। तो हिज काइंडनेस इज अमेजिंग, मतलब उसकी दयालुपन जो है बड़ा अमेजिंग है, बड़ा बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा इंसान है और दयालु भरा इंसान है। ठीक है, तो काइंडनेस हमारा क्या होगा, नाउन होगा। पहचान क्या है, वर्ड के लास्ट में नेस लगा है। ठीक है, अगला सेंटेंस है देयर आर मेनी राइप मैंगोज ऑन द ट्री। ठीक है, तो एक होता है वर्ड रॉ, एक होता है राइप। रॉ मतलब हो गया कच्चा, राइप मतलब होता है पका। यानी क्या बोला, देयर आर मेनी राइप मैंगोज ऑन द ट्री, पेड़ पे, है ना, अनेक पके हुए आम हैं। तो पेड़ पे अनेक पके हुए आम हैं, तो यहाँ पे है यानी क्या है, इज, एम, आ, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, है ना, ये सब के सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। याद रखना, ये हमारा क्या है, वर्ब। आगे है Zedden is sick, so he won't be joining us। यहाँ पे देखे थे ये है क्या, सो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चलिए देखते हैं। लिखा है Zedden is sick, Zedden is sick, मतलब Zedden क्या है, बीमार है, sick का मतलब होता है बीमार, तो Zedden बीमार है, ये सेंटेंस तो कंप्लीट है। आगे देखते हैं, he won't be joining us, है ना, वो हमें ज्वाइन नहीं करेगा, मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारे साथ नहीं आएगा। यहाँ पे he won't be joining us, ठीक है, वो हमें शामिल नहीं होगा,
यहाँ भी तो सेंटेंस कंप्लीट ही है, दो सेंटेंस को यहाँ पे क्या किया, ये सो जोड़ने का काम किया। और आपको बताए थे यानी जो सेंटेंस को जोड़े, क्लाउज को जोड़े, है ना, वर्ड को जोड़े, वो क्या होता है, कंजक्शन। नाम से क्लियर है, कन यानी कनेक्ट, जंक्शन यानी वो जोड़ेगा, ठीक है, तो कनेक्ट करेगा, किसी जगह पे जाके जोड़ेगा। तो यहाँ पे पता चला ये सो ऐसा वर्ड है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है ना। तो जेडन इज सिक, ही वॉन्ट बी ज्वाइनिंग अस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन होगा। और जब क्लाउज पढ़ेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्लाउज पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लाउज ही आ रहा है, ठीक है, सेंटेंस है। तो क्लाउज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है, यानी वहाँ भी सेंटेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउज कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था कंजक्शन वर्ड वह शब्द होता है जो क्या करता है ना, सेंटेंस को ऐड करता है, क्लाउज को ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउज ही है। क्लाउज दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखा जाए जेडन इज सिक, जेडन से डायरेक्ट विवार है जेडन, इसका मतलब वो क्या है, इंडिपेंडेंट है सेंटेंस, है ना। लेकिन आगे हमने लिखा ही वॉन्ट बी ज्वाइनिंग अस, तो यहाँ पे जो बातें लिखी है, क्या लिखी, वॉन्ट वो हमें शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो बीमार है ना। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो ये सबऑर्डिनेट हमारा क्लॉज हो जाएगा या डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है, सो क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। कंजक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। आगे है 3 बॉयज ज्वाइंड द फुटबॉल टीम। तो हमारा एक फुटबॉल का टीम है, ठीक है, उसमें कितने लड़के ज्वाइन हुए, 3 लड़के ज्वाइन हुए। तो बॉयज यानी क्या है, नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करे या उसको डिस्क्राइब कर दे। 3 बॉयज यानी 3 वहाँ पे ऐड हुआ है, तो जो यहाँ पे ऐड हुआ है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 10 सेंटेंस लिया और 10 सेंटेंस में हमने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा। पहले में वर्ब, दूसरे में नाउन, तीसरे में एडवर्ब, चौथे में एडजेक्टिव, फिर प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, वर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमने वो देखा। अब हम देखेंगे नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में नाउन है तो कैसे पता करेंगे, तो हम आते हैं, देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, द प्लेन लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। आपने एयरपोर्ट देखा होगा, उस एयरपोर्ट पे आप देखे होंगे प्लेन किस तरह से लैंड करता है, आपने देखा होगा, किस तरह से लैंड करता है, फिर उसके बाद फिर वहाँ से टेक ऑफ करता है, तो आपने वो भी देखा। टेक ऑफ का मतलब हो गया उड़ान भरना, ठीक है। लैंडेड का मतलब ये हो गया कि वो वहाँ पे आके वो लैंड करेगा, मतलब वहाँ पे आके उतरेगा, ठीक है। कहीं उड़ान भरेगा तो कहीं जाके उतरेगा ना, तो उतरेगा तो लैंडेड होगा, और उड़ान भरेगा तो क्या होगा, टेक ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, द प्लेन टेक लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा होता है वहाँ पे सेफली यानी सुरक्षा से लैंड कर गया, कौन, प्लेन हमारा। तो प्लेन हमारा अच्छे से लैंड किया, सेफली किया, सुरक्षित किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे कौन लैंड किया, है ना, एक्शन कौन किया, प्लेन किया। तो आपको बताए थे यहाँ पे नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है ना, जिसके बारे में कहा जाए। तो जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, प्लेन। तो प्लेन हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए, सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे हमारा नाउन भी है, ठीक है, ये हमारा नाउन है। तो हम कैसे पता करेंगे हमारा ये नाउन है, हम वर्ब से आस्क करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे हु लैंडेड सेफली, है ना, हु लैंडेड सेफली, तो बताएगा प्लेन। तो जो लैंड किया वो हमारा क्या है, नाउन है। तो वर्ब से क्वेश्चन पूछे व्हाट या हु, तो जवाब दिया हमारा प्लेन। तो हमारा सब्जेक्ट पता चल गया, यानी सब्जेक्ट जो हमारा प्लेन हो गया है, नाउन है। प्लेन में एरोप्लेन हो सकता है ना, कोई भी प्लेन होगा। तो प्लेन यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन है। उसके बाद हमारा एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, ये भी नाम है। तो जो भी नाम होता है हमारा नाउन होता है, ये भी हमारा नाउन है। और प्लेन भी तो नाम था, है ना, सीधा तौर पे सीधा समझना है, जो भी नाम है वो नाउन है। तो पहले सेंटेंस में हमारा प्लेन क्या है, नाम है, यानी नेम है, यानी नाउन है, ठीक है। एन से नेम और एन से नाउन, दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट भी हमारा क्या है, नेम है, और वो नेम है यानी नाउन है। तो पहले सेंटेंस में हमने नाउन फाइंड कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस में नाउन क्या क्या था, प्लेन था और एयरपोर्ट, क्लियर है। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं, द बॉय ड्रॉप्ड द सोडा एट ऑन द टेबल। इसमें देखेंगे कौन कौन सा नाउन है, बॉय है ना, यहाँ पे क्या है, बॉय नाउन है। उसके बाद क्या नाउन है, टेबल भी नाउन है, क्योंकि टेबल बोलते हैं घर में, नाम है, क्यों
है ना। बॉय किसी को बोलेंगे, कोई लड़का होगा तो क्या बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। तो बुलाएंगे किसी को तो नाम से ही बुलाते हैं ना। तो कॉमन बुला रहे हैं तो हमारा नाउन हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा नाउन है। फिर उसके बाद टेबल भी हमारा नाउन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सोडा, है ना, तो सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। तो सोडा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे द बॉय ड्रॉप द सोडा ऑन द टेबल, लड़के ने क्या किया, टेबल पे सोडा को ड्रॉप कर दिया, मतलब गिरा दिया। तो ये यहाँ पे बॉय भी नाउन है क्योंकि नेम है, सोडा भी नेम है यानी नाउन है, टेबल नेम है तो नाउन है। अगले सेंटेंस में, माई डॉग लाइक्स टू प्ले विद अ बॉल एंड सम टॉयज। इसमें कौन कौन सा नेम है, नाम कौन कौन, डॉग है ना, कुत्ता बिल्ली बोलते हैं ना, ये हमारे क्या है, नाउन है। उसके बाद क्योंकि जानवर के नाम है तो जो भी नाम है वो नाउन है। तो बताए थे नाउन क्या होगा, जो पर्सन होगा, प्लेस होगा, एनिमल होगा, थिंग होगा, उसका नाम होगा, तो नाम होगा मतलब वो नाउन होगा। तो हमारा डॉग क्या है, नाउन है। उसके बाद और क्या नाउन है, बॉल, तो बॉल भी नाउन है, ठीक है। और टॉयज, तो टॉयज भी क्या है, नाउन है, खिलौने बोलते ही हैं, छोटे बच्चे खिलौने के लिए कितना डिमांड करते हैं, देखते ही। तो ये हमारा क्या है, नाउन है। फिर आगे देखते हैं, आई सॉ माई फ्रेंड एट द मॉल। तो आप देखे होंगे बहुत सारा मॉल है ना। तो जी मार्ट, भी मार्ट, क्या क्या है आप देख ही रहे हैं। तो ये माल, तो मॉल है, तो मॉल है तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है क्योंकि नाम है। दूसरी बात फ्रेंड, तो फ्रेंड भी क्या है, नाउन है, नेम है, ये नाउन है, ठीक है। फ्रेंड आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, तो ये, तो फ्रेंड का कुछ ना कुछ नाम होगा, यानी फ्रेंड आप किसी को दोस्त बोल रहे हैं तो क्या है वो नेम है। तो ये याद रखिएगा हमारा नाउन है। फिर नाउन की काइंड में पढ़ेंगे तो ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, फ्रेंड, ठीक है। तो बताएंगे वहाँ पे किस तरह से है, काइंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। फिर आगे, देयर वाज अ ह्यूज स्पाइडर क्रॉलिंग अक्रॉस माय बेड। तो बेड, बेड यानी बिस्तर, तो बिस्तर पे क्या है, स्पाइडर क्रॉल कर रहा है। क्रॉल मतलब वो उसका जो चलने का स्टाइल होता है, क्रॉल, है ना। स्नेक क्या करता है, क्रॉल करता है। तो उसका जो है, जो तो घिसटा के जो चलता है वो क्रॉल ही करता है, ठीक है। वो जमीन को ऐसे लगता है चीर देगा, मतलब पूरा सट के चलता है ना। हम लोग क्या है, पैर उठा के चलते हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पे स्पाइडर क्रॉल कर रहा है, बोला देयर वाज अ ह्यूज स्पाइडर, मतलब स्पाइडर काफी बड़ा स्पाइडर है, ठीक है, जो कि क्रॉल कर रहा है हमारे बेड पे। तो यहाँ पे स्पाइडर क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि नाम उसका रखे हैं, कोई कीड़ा है या कोई जीव है, उसका नाम हमने रखा स्पाइडर। तो जो भी नाम है नाउन है। फिर उसका बेड, तो बेड भी क्या है, नाउन है। तो अगला सेंटेंस में क्या था, आर दोज पीपल वेटिंग टू गेट ऑन द बस। बोला क्या, मतलब आर दोज पीपल वेटिंग टू गेट ऑन द बस, मतलब ये सारे लोग जो वहाँ पे हैं वो क्या बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, कौन इंतजार कर रहा है, लोग, यानी सब, ये हमारा सब्जेक्ट है, नहीं नाउन है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद बस, किसका इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, नेम है। चलिए, फ्राइडे इज माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। तो हर किसी का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, कोई दिन फेवरेट होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे बताया, फ्राइडे इज माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। तो फ्राइडे क्या है, नाउन है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि नेम है, वीक का नेम है तो ये नेम है मतलब नाउन है। उसके बाद डे, डे भी हमारा क्या है, नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, बताएंगे आगे। फिर हमारा वीक, तो वीक हो, डेज हो, मंथ्स हो, ईयर हो, फोर्टनाइट हो, ये सब क्या होता है, नाउन ही होता है। फोर्टनाइट उसको बोलते हैं जो 15 दिन का होता है, जिसको पाक्षिक बोलते हैं, तो वो हमारा क्या है, नाउन। आगे, द चिल्ड्रेन एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स। बच्चों को देखते हैं आज के डेट में वो इंडोर ज़्यादा पसंद करते हैं, आउटडोर से ज़्यादा वो वीडियो गेम ज़्यादा पसंद करते हैं। वीडियो गेम क्या है, नेम है, नाउन है, नेम है मतलब नाउन है। चिल्ड्रेन, बच्चे, किसके बारे में चर्चा हुआ, बच्चे के बारे में, तो उसको बच्चे करके बुलाएंगे तो ये क्या है, नाउन है। जिसको जो चीज़ करके बुलाते हैं वो नाम देते हैं कुछ ना कुछ, तो जो नाम है वो नाउन है। फिर आगे देखते हैं नला, माई पेट गेव बर्थ टू 8 क्यूट पपीज, यानी एक कुत्ते का नाम हमने रखा है नाला। तो नाला जो कुत्ते का नाम है, तो जो नाम है मतलब नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ही नहीं कुत्ता है वो बिल्ली भी हो सकती है, क्योंकि हमने पेट रखा है, यानी पेट हमारा जो पालतू है, यानी कोई पालतू जानवर, जो हमारा पेट है मतलब पालतू है, तो जो हमारा इस तरह से भी क्या होगा, नाउन होगा। कभी कभी पेट की जगह पे टेम का भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो जो हम, जिससे हमें कुछ फायदा मिलता है वो हमारा टेम, जैसे कि गाय,
उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। दूध देती है, उससे बहुत सारा मक्खन क्या क्या तैयार होता है, अलग तरह का घी उससे प्राप्त हो जाता है ना। ये सब हमारे क्या है, नाउन है। चीज़ बटर जो बनाना है बना सकते हैं। फिर हमारा क्या है, पपीज़। तो हमारा जो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे पपी जो वर्ड है, पपी PUPPY, ये जो वर्ड है ये आया है किसके, ये डॉग का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं पपी। और यहाँ पे 8 आ गया ना, तो एक से अधिक हो गया तो यहाँ पपीज हो गया। तो ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, यानी डॉग का जो बच्चा होता है जो उसको बोलते हैं पपी। एक हुआ तो यहाँ पे 8 हो चुका है, 8 कुल मिला के 8, यानी एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, पपीज हो जाएगा और ये हमारा नाउन है। ठीक है, फिर उसका जो नाम रखे हम, तो हमारा जो पेट पालतू है नला, उसने क्या किया, यानी यहाँ पे उसने जन्म दिया है, यानी कि ये कुत्ता नहीं कुतिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो नल्ला है वो उसने क्या किया, आज सुंदर सुंदर पपीज को जन्म दिए। तो अब याद रख सकते हैं इस तरह से, जो पपीज हमारा क्या है, नाउन है, और ये पेट भी नाउन है, और नला जो नाम ही रखे हमने तो वो भी क्या है, नाउन है। आगे देखते हैं, माई बर्थडे इज इन अक्टूबर, है ना। तो किसका बर्थडे, तो बर्थडे बोलते हैं जन्मदिन, ये हमारे क्या है, नाउन है। फिर आगे देखते हैं अक्टूबर, तो कोई भी मंथ का नाम आया, बोलते हैं ना ये मंथ का नाम है, जनवरी मंथ है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, उसी तरह से अक्टूबर भी एक मंथ का नाम है। जो भी नाम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ये क्या होगा, नाउन होगा। फिर अगले सेंटेंस हम देखते हैं, जॉन एंड रॉबर्ट आर ट्विंस, यानी जॉन और रॉबर्ट जो है वो क्या है, जुड़वा है, ट्विंस है। तो जुड़वा है, यानी ये जुड़वा जो होगा ये भी क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि हमने उसका नाम रख दिया जुड़वा, है ना। और जुड़वा के अंदर जाएंगे तो पता चला कौन कौन है, एक है जॉन, एक है रॉबर्ट, ये भी तो नाम है ना, प्रॉपर नाम है उसका। तो ये क्या होगा, नाउन हो जाएगा, है ना। तो दो भाई हैं, दोनों के दोनों जुड़वा है, और उसके क्या क्या नाम है, एक का नाम जॉन है, दूसरे का नाम रॉबर्ट है। अगला है, इन द फॉल लीव्स चेंज कलर एंड द वेदर। तो फॉल का मतलब ये आ गया कि, है ना, पतझड़ का मौसम। जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां क्या होती हैं, रंग बदलती हैं, और वो झड़ती भी हैं, और क्या है, और क्या कहता है, और क्या कहते हैं, वेदर मतलब मौसम भी परिवर्तित हो जाते हैं। वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, और मौसम भी सुहावना होता है। ठीक है, यहाँ पे इन द फॉल जो आया है किसी मौसम को लेकर के आया। ठीक है, यहाँ फॉल का मतलब गिरना नहीं है, यानी ये कोई मौसम को लेकर आया है, तो यहाँ फॉल जो होगा ये नाम होगा, क्योंकि नाम है ये। ठीक है, मौसम का। फिर उसके बाद कलर यानी बहुत सारे कलर होता है, कलर का भी नाम होता है, ये सब क्या है, नाम नहीं है। फिर उसका वेदर यानी मौसम, तो नाम ही दिए हैं, ये भी क्या है, नाम है। तो इस तरह से हमने इस सारे सेंटेंस हमने देखा, और इस सेंटेंस में हमने नाउन को देखा, नाउन को आइडेंटिफाई किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन को किस तरह से, उसका काइंड क्या है ना, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या नाम है, और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारा नाउन का काइंड है, वो हम देखेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हमने देखा किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। अलग अलग हमने सेंटेंसेस लिया, बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर के हमने उसको जाना समझा। अब हमें लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो अगर अच्छा लग रहा है ये चैनल आपको, या मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, पसंद आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कीजिए चैनल को, है ना, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उससे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ सकें, है ना। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।